ये पुस्तक डॉक्टर कलाम की आत्मकथा है। एक साधारण परिवार के बच्चे की कहानी जिसने अपने सपनों, कड़ी मेहनत और विश्वास से भारत के मिसाइल कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां दी। भाग एक, आरंभिक जीवन। अध्याय एक, बचपन। डॉ कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चालक थे और माता आशियम्मा गृहिणी थी। वे साधारण लेकिन धार्मिक वातावरण में पले बड़े। बचपन में वे अखबार बांटकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाते थे। सीख, गरीबी कभी रुकावट नहीं बल्कि प्रेरणा होती है। अध्याय 2, स्कूली शिक्षा। रामेश्वरम के स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। वे गणित और विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे। उनके अध्यापक श्री अय्यादुरई सोलोमन ने उन्हें उड़ान और विज्ञान का सपना दिखाया। सीख, एक शिक्षक किसी विद्यार्थी की दिशा बदल सकता है। अध्याय 3, कॉलेज के वर्ष वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT पहुंचे। वहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वहीं से उन्हें भारत के लिए कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। भाग 2, पेशेवर जीवन। अध्याय 4, ISRO में योगदान। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO से की। फिर ISRO में पहुंचे। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का निर्माण किया, जिससे 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। सीख, असफलता सफलता की सीढ़ी है। हर प्रयास कुछ सिखाता है। अध्याय 5, असफलताएं और सफलताएं। SLV-3 का पहला प्रयास विफल रहा, लेकिन कलाम जी ने हार नहीं मानी। टीम वर्क और नेतृत्व से उन्होंने दूसरी बार सफलता प्राप्त की। सीख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार कर भी कोशिश करते रहते हैं। भाग 3, मिसाइल मैन की यात्रा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अध्याय 6, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO। 1982 में वे DRDO लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की अगुवाई की। इस कार्यक्रम से अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल जैसी मिसाइलें बनी। सीख, बड़े लक्ष्य के लिए टीम की एकता सबसे जरूरी होती है। अध्याय 7, नेतृत्व और प्रेरणा। कलाम साहब ने अपनी टीम को परिवार की तरह माना। वे कहते थे, मैं अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करता हूं और वे मुझ पर। सीख, सच्चा लीडर वह है जो टीम के साथ असफलता बांटता है और सफलता उन्हें दे देता है। भाग 4, जीवन के मूल्य और विचार। अध्याय 8, आध्यात्मिकता और साधना। डॉ कलाम ने हमेशा विज्ञान और अध्यात्म को साथ रखा। वे गीता, कुरान और बाइबल तीनों का अध्ययन करते थे। सीख, ज्ञान और आस्था दोनों जीवन को संतुलित बनाते हैं। अध्याय 9, भारत का सपना। कलाम जी का सपना था भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। वे युवाओं को प्रेरित करते थे कि वे खुद में विश्वास रखें और देश के लिए काम करें। सी, युवाओं का सपना ही देश का भविष्य तय करता है। अध्याय 10, संदेश। उनका जीवन संदेश देता है। अपने सपनों को पंख दो, कड़ी मेहनत करो और कभी हार मत मानो।